नमस्कार मित्रों, आज आपको लिए चल रहे हैं महाकवि कालिदास के जन्मस्थल ग्राम कविल्ठा में। और यह उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग में माँ सिद्धपीठ कालीमठ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए आपको इस दिव्य स्थान के दर्शन करवाते हैं। तो यह जो कविल्ठा विकास समिति है, कालिदास शोध संस्थान, उनके द्वारा यहाँ पर महाकवि कालिदास की यह मूर्ति बनाई गई है। और कालिदास को पढ़ने वाले, समझने वाले और उन पर शोध करने वालों के लिए यह एक किसी शोध मठ या विश्वविद्यालय से कम नहीं है। कालिदास जिन्होंने यहाँ पर रह करके मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश जैसी कालजयी रचनाएं लिखी, और जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। और ग्राम कविल्ठा में जो लगभग 1414 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर है, यह बहुत ही पर्यटन गांव के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। थोड़ा इसके दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर आने वाले शोधार्थियों के लिए भी पर्यटक आवास गृह का निर्माण किया गया है। इसका हम पृष्ठभाग आपको दिखाएंगे। ये बाहर से देखिएगा का ये महाकवि कालिदास का स्मारक। इसके अंदर जो हमने आपको अभी इसकी मूर्ति दिखाई थी, यहाँ पर यहाँ के जो केयर टेकर हैं श्री धर्मेंद्र रावत जी, इन्होंने खोल करके हमको ये बताया पूरा परिस्थल। ये यहाँ पर इसका सभागार बना है। और महाकवि कालिदास पर जब कभी भी कोई गोष्ठी होती है, उनके ग्रंथों पर रचनाएँ की जाती है। और उनकी जो रचनाएँ हो कालजयी हैं, लगभग 40 से अधिक रचनाएँ उन्होंने लिखी है। और विश्व प्रसिद्ध जो उनकी रचना नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका जो सार्वभौमिक जो उसकी जो संदेश प्रकटा है, और उसी के कारण आज दुनिया के विभिन्न भाषाओं में उसको पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि भारत में ही भारतीय विश्वविद्यालयों में अभिज्ञान शाकुंतलम को अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवादित करके उसको पढ़ाया जाता है। ये कविल्ठा गांव का बहुत ही दिव्य और भव्य दृश्य है। ये आप देखेंगे ऊपर केदार घाटी और नीचे सरस्वती नदी बह रही है। यह सिद्धपीठ कालीमठ से मात्र 3 किलोमीटर है और रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय से लगभग जो है 55 किलोमीटर है। तो आप ये पूरा दृश्य, और यहाँ से जो हमने आपको बताया था काली शिला जो ऊपर दिखाई दे रहा है, एक काली शिला आप यहाँ से देखेंगे जहाँ पर माता के चरणों की पूजा की जाती है। और यहीं पर काली मठ में उन्होंने माँ कालिका की पूजा की थी और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और तभी मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश जैसी रचनाएँ वो लिख पाए हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा नाटक वो लिख पाए हैं। तो आप देखेंगे कालिदास जन्मभूमि स्मारक समिति ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा यहाँ पर ये सभागार बनाया है, ताकि कालिदास से संबंधित जो भी विचार गोष्ठियाँ होंगी वो यहाँ पर आयोजित की जाएंगी। ये बहुत अच्छा प्रयास है अपने भूले बिछड़े कवियों को समझने का, उनको जानने का, उनके साहित्य को पढ़ने का और उस साहित्य को जन जन तक पहुँचाने का। महाकवि कालिदास पूरी दुनिया में अपने भाषाई कौशल के लिए, अपनी काव्य प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं और अपने नाटक श्रृंगार के लिए जाने जाते हैं, जो उन्होंने अद्भुत अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा हुआ है। तो अब कभी पढ़ने का अवसर मिलेगा आपको। तो आज हम उस दिव्य स्थल पर हैं जहाँ पर उस महान विभूति ने जन्म लिया है। ये सभागार उन्हीं की स्मृति में बनाया गया है। यहाँ पर निरंतर एक निश्चित समय अंतराल पर उनके काव्य रचनाओं को लेकर के, उनके नाटकों को लेकर के गोष्ठियाँ होती हैं, विचार गोष्ठियाँ। ये डॉक्टर उमा मैठाणी और कृष्णानंद मैठाणी श्रीनगर जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, उनके सौजन्य से यहाँ पर ये महाकवि कालिदास का एक चित्र यहाँ पर बनाया गया है। ये कालिदास जन्म स्थान एवं शोध समिति के द्वारा यह सभागार यहाँ पर बनाया गया है। ये यहाँ पर आप देखेंगे स्मारिका पर्यटन विभाग द्वारा। देखिएगा समुद्र तल से लगभग 1414 मीटर। यहाँ से निकटतम जो दर्शनीय स्थल हैं अगस्त्यमुनि 32 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग 51 किलोमीटर, कोटेश्वर महादेव मंदिर 54 किलोमीटर, कार्तिक स्वामी मंदिर 58 किलोमीटर और दुर्गाधार 68 किलोमीटर है। तो ये महाकवि कालिदास ग्राम कविल्ठा के बारे में यहाँ पर सूक्ष्म जानकारी है कि
देवतात्म हिमालय की सुरम्य उपत्यका में स्थित ग्राम कविल्ठा महाकवि कालिदास की जन्मभूमि है। कालिदास जी के नाम पर इस जगह का कविस्था से कविल्ठा पड़ा। कालिदास ने बाल्यावस्था में जिन जिन स्थानों को देखा वह उनका विशद आंखों देखा वर्णन अपने महाकाव्य में किया है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत में वर्णित यक्षटीला, बावड़ी, सिक्ता शैल आज भी यहाँ विद्यमान है। तत्रागारम धनपति गृहादुंतैरम रेणास्मदीयम दूरा लक्षम सुरपति धनुश्चारुणात्तोरेण तस्योपान्ते कृतकृतनयः कांतप्यावधिताय हस्तप्रक्थास्तक्लुम निमितो बाल मंदार वृक्ष। महाकवि कालिदास द्वारा वर्णित मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंश, रघुवेश महाकाव्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित मंदाकिनी नदी, भगवान शिव के चरण छाप, वनौषधि, ब्रह्मकमल आदि कविल्ला ग्राम के निकट हैं। महाकवि कालिदास द्वारा अपने ग्रंथों में रीति रिवाज और संस्कृति आज भी मंदाकिनी घाटी में विद्यमान है। तो यहाँ पर देखेंगे आप पर्यटन विभाग द्वारा ये बहुत ही दिव्य और भव्य भवन यहाँ पर बनाया गया है, ताकि जो भी कालिदास को सुनने वाले, पढ़ने वाले, उनके बारे में लिखने वाले जो भी शोधार्थी आए यहाँ पर आराम से कुछ दिन बिता सकें, उनके बारे में अध्ययन कर सकें।